बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और आज लेक्चर नंबर 16 स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 16 जो होगा वो होगा वीपीसी लैब से रिलेटेड। आई होप कि पिछला लेक्चर जो है आप लोगों ने उसको समझ लिया होगा। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि वीपीसी किस तरह क्रिएट करते हैं, सबनेट्स किस तरह क्रिएट करते हैं, अगर किसी सबनेट को पब्लिक बनाना है तो पब्लिक किस तरह बनाते हैं, किसी सबनेट को प्राइवेट बनाना है तो प्राइवेट किस तरह बनाते हैं। उसके बाद हम राउट टेबल्स क्रिएट करेंगे और राउट टेबल के अंदर हम ये रूल्स डिफाइन कर रहे होंगे सबनेट्स के बारे में, कौन सा सबनेट जो हमारा पब्लिक होगा और कौन सा प्राइवेट होगा। इसके बाद हम इंटरनेट गेटवे क्रिएट करेंगे और इंटरनेट गेटवे को क्रिएट करने के बाद हम जो अपना कस्टम वीपीसी क्रिएट करेंगे उस वीपीसी के साथ अटैच कर देंगे। तो आज का ये लेक्चर होगा। मैंने उसकी डायग्राम जो है ये बनाई हुई है, सॉरी मैंने नहीं बनाई, जस्ट इसको मैंने गूगल से पिक किया है और इसको हम फॉलो करेंगे। बेसिकली हम क्या करेंगे, हमारे पास एक ये है रीजन है और रीजन के अंदर हम एक वीपीसी क्रिएट करेंगे। वीपीसी क्रिएट करने के बाद हमारा जो पहला अवेलेबिलिटी जोन ए होगा उसको पब्लिक आईपीज मिले हुए होंगे, ठीक है। अब आप ये टेंशन ना लें कि यहाँ पे इलास्टिक आईपी लिखा हुआ है, डोंट वरी। आप इलास्टिक आईपी इनको असाइन करना चाहते हैं आप खुद से करवा सकते हैं। हम क्या करेंगे, इसको ऑटोमेटिकली पब्लिक आईपी मिला हुआ होगा। पब्लिक आईपी से हमारा जो अवेलेबिलिटी जोन ए होगा इसको हम क्या बनाएंगे, पब्लिक सबनेट बनाएंगे। और अवेलेबिलिटी जोन बी होगा इसमें क्या हो, इसको कौन सा बनाएंगे, प्राइवेट सबनेट बनाएंगे। और जो ऊपर वाला हमारा है इसको हम जब पब्लिक बनाएंगे तो इसको हम बाहर से इसके अंदर फिर EC2 इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। एक अवेलेबिलिटी जोन ए में करेंगे और एक अवेलेबिलिटी जोन बी में करेंगे यहाँ पर, ठीक है। और ये हमारा प्राइवेट होगा तो ये हमें बाहर से एक्सेसिबल नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, ये इंटरनली सबनेट्स आपस में दोनों जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं वाया दिस राउटर। क्यों? क्योंकि दोनों राउट टेबल्स के अंदर एक रूल डिफाइन हुआ होगा कि ये दोनों सबनेट्स आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। ये डिफाइन हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर एक राउट टेबल क्रिएट करेंगे, दो राउट टेबल्स क्रिएट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा एक सबनेट जो है वो पब्लिक होगा और एक सबनेट जो है वो प्राइवेट होगा। दोनों के लिए सेपरेट राउट टेबल क्रिएट होंगे और इसके राउट टेबल में हम क्या कर देंगे, एक रूल ऐड कर देंगे 0.0.0/0 और उसके साथ इंटरनेट गेटवे अटैच कर देंगे। जब इंटरनेट गेटवे अटैच हो जाएगा तो ये हमारा पब्लिक सबनेट बन जाएगा और इसको हम बाहर से फ्रॉम आउटसाइड इंटरनेट फ्रॉम वर्ल्ड एक्सेस कर सकते हैं। और इसके राउट टेबल में इसका एक राउट टेबल क्रिएट करेंगे, उस राउट टेबल में हम ये सबनेट अटैच कर देंगे। जब ये सबनेट अटैच हो जाएगा इस राउट टेबल में और इस राउट टेबल में देखा जाएगा कि क्या इस राउट टेबल में इंटरनेट पे जाने के लिए कोई इंटरनेट गेटवे अटैच है, ठीक है। यहाँ पे कोई इंटरनेट गेटवे अटैच नहीं होगा तो जब इसके बाद इंटरनेट गेटवे नहीं होगा तो ये हमारा जो सबनेट है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, प्राइवेट हो जाएगा। अब आप लोगों को मैंने आई थिंक सेकंड या थर्ड लेक्चर में पढ़ाया था डिप्लॉयमेंट मॉडल्स कि हमारा क्लाउड जो है हम वो किस फॉर्म में जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। आइदर इट इज़ इन प्राइवेट मोड, हाइब्रिड मोड या प्राइवेट मोड, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा होगा, हाइब्रिड मोड में होगा। हाइब्रिड में कौन से होते हैं, कुछ सर्वर्स आपके पब्लिक होते हैं और कुछ सर्वर्स प्राइवेट होते हैं, ठीक है। तो पब्लिक तो हमें डायरेक्ट एक्सेस हो रहे होंगे तो हम क्या करेंगे, अगर हमने प्राइवेट को एक्सेस करना है तो क्या करेंगे, हम इस पब्लिक को एक्सेस करेंगे। जब ये हमें पब्लिक एक्सेस हो जाएगा तो ये पब्लिक और ये वाला जो इंस्टेंस है, ये जो सबनेट है, ये दोनों सबनेट आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो पब्लिक को एक्सेस करने के बाद हम इस पब्लिक में बैठ के अपने इस प्राइवेट को एक्सेस कर रहे होंगे, ठीक है। हमारे पास इसका एक प्राइवेट आईपी आ रहा होगा, एक इसका प्राइवेट आईपी आ रहा होगा। इसको अगर पब्लिक मिल भी जाए तो वो एक्सेसिबल नहीं होगा, मैं आपको शो करवाऊंगा। और जो प्राइवेट होगा हम इस सबनेट में बैठ के इस प्राइवेट सबनेट का जो इस EC2 इंस्टेंस का प्राइवेट आईपी होगा हम उसके थ्रू इसको RDP कर रहे होंगे, ठीक है। ये बाहर से फ्रॉम द वर्ल्ड एक्सेसिबल नहीं होगा क्योंकि ये प्राइवेट सबनेट बना हुआ होगा, ठीक है। तो चलते हैं लैब की तरफ। तो ये हम आगे लॉगिन कर लिए। मैंने लॉगिन करने के बाद मैंने ओहायो रीजन सेलेक्ट की है और मैं यहाँ पे जाता हूँ सर्विसेज में जाने के बाद यहाँ पे आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें और यहाँ पर आपको ये नेटवर्क एंड कंटेंट डिलीवरी यहाँ पे शो हो रहा होगा वीपीसी पे क्लिक करेंगे तो ये हम एक वीपीसी में आ गए। अच्छा जी,
इसके अंदर ये काफ़ी सारी सेटिंग्स हैं, सबनेट्स, राउट टेबल, इंटरनेट गेटवे, दिस इलास्टिक आईपी मैं आपको बता चुका हूँ। ये सारी डिटेल्स हम आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे। आज के लेक्चर में हम क्या चीज़ें कवर करेंगे, सबनेट्स, राउट टेबल्स एंड इंटरनेट गेटवेज। ठीक है जी, ये सब इंशाल्लाह बारी बारी हम देखेंगे इसको। स्टार्ट वीपीसी विजिट के थ्रू अगर करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मैं आपको बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में, बड़ी डिटेल से मैंने यही चीज़ें आपको बताई थी। वीपीसी विद सिंगल पब्लिक सबनेट, वीपीसी उसमें सिर्फ एक पब्लिक सबनेट है। ठीक है, एक वीपीसी है, उसके अंदर पब्लिक सबनेट भी है और प्राइवेट सबनेट भी है। पब्लिक सबनेट जो है वो डायरेक्टली एक्सेसिबल है फ्रॉम इंटरनेट, और प्राइवेट जो है वो अगर इंटरनेट पे जाना चाह रहा है तो उसको हम वाया नेट सेंड कर रहे हैं उसकी इंटरनेट ट्रैफिक को। इसी तरह अगर हमारे पास वीपीसी जो है वो पब्लिक है और प्राइवेट है, प्राइवेट को हम वाया वीपीएन टनल एक्सेस कर लेते हैं और पब्लिक डायरेक्टली एक्सेसिबल होता है। इसी तरह वीपीसी हमारे पास फोर्थ कॉन्फ़िगरेशन कौन सी होती है, जिसके अंदर सिर्फ प्राइवेट होता है और वो सिर्फ वाया वीपीएन टनल एक्सेसिबल होता है आपको। ठीक है, ये सारे चारों वीपीसी कॉन्फ़िगरेशन जो है मैंने बड़ी डिटेल से आपको पिछले लेक्चर में बताई थी। तो ज़रा ये और वीपीसी पे क्लिक करते हैं जी, और वीपीसी में आप देख सकते हैं ये जो वीपीसी है ये क्या होता है हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट होता है। ठीक है, ये इस रीजन में बाय डिफ़ॉल्ट एक वीपीसी बना हुआ है और ये इसकी वीपीसी आईडी है, स्टेट अवेलेबल है, इसको IPv4 से ADR ब्लॉक ये दिया हुआ है। जो बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं वो 172 से स्टार्ट हो रहे होते हैं। और DHCP ऑप्शन सेट बाद में देखते हैं। राउट टेबल है एक इसके पास, एक इसके पास नेटवर्क ACL है। नेटवर्क ACL मीन इसके ऊपर कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, कौन इस नेटवर्क को एक्सेस कर सकता है या नहीं कर सकता, ये डिफ़ॉल्ट वीपीसी आपको बता रहा है। और इसका राउट टेबल अभी देखते हैं आगे जाके। नीचे समरी में अगर देखें वीपीसी आईडी, स्टेट अवेलेबल, वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। टेनेंसी डिफ़ॉल्ट है, शेयर्ड है, या जो भी आप करना चाह रहे हैं हम बाय डिफ़ॉल्ट ही करेंगे। और CIDR ब्लॉक्स में आपको ये बता रहा होगा, ये CIDR ब्लॉक इसको साइन हुआ है। ठीक है, इस वीपीसी को फर्दर आगे हम सबनेट्स अभी क्रिएट करेंगे। फ्लो लॉग्स बाद में देखेंगे। टैग आपको मैं बता चुका हूँ, आप टैग करना चाह रहे हैं इसको, वो हम एक खुद से वीपीसी क्रिएट करते हैं, उसमें फिर फर्दर डिटेल देखते हैं। ये देखें जी, क्रिएट वीपीसी। वीपीसी क्या होता है, इज एन आइसोलेटेड पोर्शन ऑफ द AWS क्लाउड पॉपुलेटेड बाय AWS ऑब्जेक्ट सच एज Amazon EC2 इंस्टांस। एक आइसोलेटेड पोर्शन होता है AWS क्लाउड के अंदर जिसके अंदर आप अपने EC2 इंस्टांसेस रख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको नाम दे देता हूँ UITA VPC। और इसको हम असाइन कर देते हैं 10.0.0.0/16 दे देते हैं, चलें ठीक है। और मैंने आपको बताया था ये /16 से कहाँ से हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल दिस यू कैन नॉट स्पेसिफाई एन IPv4 शेयर लार्जर देन /16। लार्जर देन /16 से मुराद के /15/14 आप नहीं कर सकते। यू कैन ऑप्शनली एसोसिएट दिस। अच्छा, बाकी चीज़ें अभी रहने दें। IPv6 हम डिस्कस नहीं कर रहे। टेनेंसी डिफ़ॉल्ट डेडिकेटेड, हम डिफ़ॉल्ट से चलते हैं। और ये हम क्या कर देते हैं जी, VPC क्रिएट कर देते हैं। जब VPC क्रिएट पे आप क्लिक करेंगे तो बेसिकली ये वाला जो VPC आपको एड्रेस शो हो रहा है 10.0.0.16, ये एक VPC बन जाएगा। ये VPC बन गया और इस VPC को हमने एक CIDR ब्लॉक असाइन कर दिया। अभी तक हमने ये किया है। ठीक है, आगे आपको बताता हूँ अभी। तो ये देखें ये VPC एक बन गया है। ठीक है, और VPC आईडी ये है इसकी। IPv4 हमने ये असाइन किया है इसको ब्लॉक, और राउट टेबल इसका एक क्रिएट हो गया ऑटोमेटिकली। ठीक है, राउट टेबल भी आपको दिखाता हूँ। नेटवर्क ACL इसने बाय डिफ़ॉल्ट कर लिया। डिफ़ॉल्ट सब कुछ डिफ़ॉल्ट VPC आपको बता रहा है कि ये डिफ़ॉल्ट है, ये डिफ़ॉल्ट नहीं है, ये हमने खुद अभी क्रिएट किया है। तो UIT VPC को सिलेक्ट करें। नीचे आप समरीज की देख सकते हैं। ठीक है जी, समरी कुछ भी है सच नहीं, इन्फॉर्मेशन जो ऊपर बता दी आपको ये लिखी हुई थी। CIDR ब्लॉक आपको बता रहा है, ये साइन हुआ है, इसको हमने किया है अभी। और टैग में आप देख सकते हैं UIT VPC हमने नेम दे दिया इसको। फिर इसको सिलेक्ट करें और एक्शन में देखते हैं जी। एक्शन में क्या आ रहा है हमारे पास, VPC को डिलीट करना चाह रहे हैं। एडिट CIDR आप चेंज करना चाह रहे हैं। ठीक है, जिस तरह लोकल ऑफिस में होता है, आप अपने इन्वायरमेंट में अगर चेंज करना चाह रहे हैं अपना IP स्कीम, नेटवर्किंग स्कीम, ठीक है, आप चेंज कर सकते हैं। सेम यहाँ पे भी आप CIDR जो है वो चेंज कर सकते हैं। DHCP ऑप्शंस जिसमें आप DNS वगैरह, गेटवे वगैरह साइन करते हैं। फर्स्ट DNS, सेकंड DNS, गेटवे सेटिंग्स वो बाद में देखेंगे। और ये हो गया जी। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं है। डिलीट करना चाह रहे हैं डिलीट कर सकते हैं। और क्रिएट डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी बना हुआ है। ये हमने VPC क्रिएट कर लिया। VPC में सिर्फ हमने एक CIDR ब्लॉक उसको असाइन कर दिया। अब हम चलते हैं जी सबनेट। हम क्या करेंगे, ये सबनेट बाय डिफ़ॉल्ट बने हुए हैं, इनको आप थोड़ी देर के लिए भूल जाएं। ठीक है, हम क्या करेंगे,
जितने अवेलेबिलिटी जोन्स हैं इतने हम वहाँ पर सबनेट्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, अभी हमारा जो पहला सबनेट है इसको हमने क्या बनाना है, पब्लिक बनाना है। तो पहले हम 2 सबनेट्स क्रिएट करते हैं, क्रिएट सबनेट, और मैं सबनेट को नाम देता हूँ जी, पहला पब्लिक है हमारा, पब्लिक सबनेट, ठीक है। और पब्लिक सबनेट ये वीपीसी, किस वीपीसी के अंदर आपने ये सबनेट क्रिएट करना है जी, मैं कहता हूँ UITA वीपीसी, ये बाय डिफ़ॉल्ट है, ये हमने जो क्रिएट की थी वो है, उसमें क्रिएट करना है। उसका CIDR आपको शो हो गया, ये है। अवेलेबिलिटी जोन, किस अवेलेबिलिटी जोन में आप ये पब्लिक सबनेट क्रिएट करना चाह रहे हैं, मैं कहता हूँ जी आप US East-2A इस अवेलेबिलिटी जोन में ये पब्लिक सबनेट क्रिएट कर दो। उस पब्लिक सबनेट की नेटवर्क क्या होगा, 10.0.16 हमने रखा हुआ है, तो ऐसा करते हैं हम 1.0 रख देते हैं, /24 कर देते हैं, ठीक है जी। तो ये सबनेटिंग हमने कर दी है 10.0.1/24। और कुछ नहीं करना, हाँ जी कुछ नहीं करना। यू यूज़ दिस टू स्पेसिफाई योर सबनेट IP, ठीक है, इसी से रिलेटेड कुछ आप सबनेट रख सकते हैं, वो आपको बता रहा है। तो इसको यस करें जी और ये सबनेट क्रिएट हो जाएगा। तो हमने किया क्या, इसको हमने क्या किया, एक सबनेट ID असाइन कर दी और हमने साथ लिख दिया कि ये हमारा कौन सा है, पब्लिक सबनेट है। सिर्फ हमने इतना काम किया है अभी, ठीक है। अब हम किस में जा रहे हैं, इसमें जा रहे हैं, एक और सबनेट क्रिएट करेंगे, उसको डिफरेंट सबनेट क्रिएट करेंगे और उसको हम नाम दे देंगे प्राइवेट सबनेट। एक और सबनेट बनाते हैं जी, और मैं कहता हूँ ये कौन सा है मेरा, प्राइवेट सबनेट। किस VPC के अंडर आपने बनाना है, UITA VPC, ठीक है जी। और प्रेफरेंस मैं कहता हूँ इसको आप बनाओ अवेलेबिलिटी जोन 2B के अंदर क्रिएट कर दो, प्राइवेट सबनेट में क्रिएट करना चाह रहा हूँ। इसको आप देना चाहें तो दे सकते हैं 10.0. चलें 2 दे देते हैं, .0/24, ठीक है। ये हमने अपने CIDR ब्लॉक की सबनेटिंग कर ली है। 2 डिफरेंट नेटवर्क्स बन गए हैं, सबनेट A सबनेट B। तो ये देखें जी, अब हमने इसको भी असाइन कर लिया है, 2 हमने सबनेट्स क्रिएट कर लिए। आप फर्दर करना चाह रहे हैं, आप फर्दर कर सकते हैं। ये देखें जी, पब्लिक सबनेट क्रिएट किया है और प्राइवेट सबनेट। पब्लिक सबनेट की चेक करते हैं और देखें जी आपको इन्फॉर्मेशन बता रहा है सामने किस VPC के साथ है, ये UIT VPC के अंदर आपने क्रिएट किया है। ये उसका IP/CIDR ब्लॉक है 10.0.1 और इसका क्या है 10.0.2। किस जोन में किया है, जो पहला हमने पब्लिक किया वो 2A में है, पब्लिक है, हाँ पब्लिक, जो पब्लिक है वो 2A में किया और प्राइवेट हमने कहाँ पे किया है, 2B में किया है, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट राउट टेबल बने हुए हैं, मैं आपको शो करवाता हूँ। नेटवर्क ACL बाय डिफ़ॉल्ट है, राउट टेबल आप देखना चाह रहे हैं। अच्छा, ये पब्लिक सबनेट का राउट टेबल है, तो पब्लिक सबनेट, अच्छा ये यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं करना कि वो जिस तरह हम लोग लोकली बैठ के स्विच एक्सेस करते हैं, फिर उसके अंदर IP लेयर 3 स्विच होना चाहिए या लेयर 3 हमारे पास राउटर होना चाहिए, फिर उसके ऊपर IP राउटिंग कमांड रन करते हैं, IP राउट, और उसमें डिस्प्ले वो लंबे चौड़े स्टैटिक राउट सेट करते हैं। यहाँ पे उस तरह का कुछ भी नहीं है, ठीक है, बहुत ही सिंपल इंटरफेस है। तो यहाँ पे आप राउट टेबल देख सकते हैं, इसमें अभी पब्लिक सबनेट में सिर्फ एक ही राउट डाला हुआ है 10.0.0.0/16 लोकल। अभी ये इंटरनेट पे नहीं जा रहा, और प्राइवेट जो है वो तो जा ही नहीं सकता। उसमें भी राउट टेबल उसका भी देख लेते हैं। ये देखें उसका भी राउट टेबल क्या है, उसमें 0.0.0 वाला और इंटरनेट गेटवे अटैच अभी नहीं हुआ। इन दोनों सबनेट्स के साथ गेटवे अटैच नहीं हुआ अभी तक। राउट टेबल पे जाते हैं जी, तो ये हमारा एक बाय डिफ़ॉल्ट राउट टेबल बना है। किसका बना है, UITA VPC, जो हमने VPC क्रिएट किया उसका एक बाय डिफ़ॉल्ट राउट टेबल बन गया, ठीक है। डिलीट करना चाहें आप डिलीट कर सकते हैं। एक और चीज़ पहले आपको सबनेट में बताऊं मैं, ये देखें प्राइवेट सबनेट और पब्लिक सबनेट, इनकी थोड़ी सेटिंग्स हैं, मैं सेटिंग्स आपको बता दूं। फॉर एग्जांपल ये आपने सेलेक्ट किया है सबनेट एक्शन कौन सा करना है, डिलीट करना है। एडिट IPv6 को छोड़ दें, क्रिएट फ्लो लॉग बाद में देखेंगे। मॉडिफाई ऑटो असाइन IP सेटिंग, ये क्या कह रहा है जी, इनेबल ऑटो असाइन पब्लिक IP4 एड्रेस। जब आप कोई EC2 इंस्टांस इस पब्लिक सबनेट के अंदर पब्लिक सबनेट में क्रिएट करेंगे, तो क्या उसको आप चाहते हैं उसको पब्लिक IP भी मिले, ऑटोमेटिक मिले, या आप खुद से उसको इलास्टिक IP असाइन करेंगे। तो अगर मैं इस ऑप्शन को चेक कर देता हूं तो क्या होगा, जब आप एक EC2 इंस्टांस क्रिएट करेंगे इस पब्लिक सबनेट के अंदर,
तो उसको क्या होगा, ऑटोमेटिकली एक पब्लिक आईपी भी मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह प्राइवेट के अंदर भी मैं कहता हूँ कि उसको मिल जाए आईपी, इनेबल ऑटो असाइन पब्लिक आईपी फॉर एड्रेस। ठीक है, जब आप EC2 इंस्टेंस को क्रिएट करेंगे वहाँ पर, तो उसको एक पब्लिक आईपी ऑटोमेटिकली मिल जाएगा दोनों को। ठीक है, फिर अब हम देखेंगे कि कौन सा एक्सेसिबल है और कौन सा नहीं। अब राउट टेबल में चलते हैं। मैं आपको एक जो बाय डिफ़ॉल्ट राउट टेबल क्रिएट हुआ है ये वाला हुआ है, मैं इसके अंदर थोड़ी सेटिंग्स आपको बता रहा था। तो राउट्स इसमें देखते हैं कौन से हैं। इसमें अभी तक राउट देखें, इसमें एक ही राउट डाला हुआ है 10.0.0.0/16 लोकल, और इसमें कोई राउट नहीं डाला हुआ। ये आपका राउट टेबल है जी, सिंपल। एक ये राउट टेबल है, ये बाय डिफ़ॉल्ट है आपका, और इसमें देख सकते हैं ये आपका इंटरनेट गेटवे अटैच है 0.0.0, और इस इंटरनेट गेटवे से ट्रैफिक आपकी आउट हो सकती है। लेकिन हम उस VPC को कंसिडर नहीं कर रहे, हम सारा इन्वायरमेंट अपने VPC के अंदर क्रिएट करेंगे। ठीक है, EC2 इंस्टेंसेस क्रिएट करेंगे, वो हम अपने VPC में करेंगे इस वक्त। सबनेट एसोसिएशन, इसको मैं आपको बताता हूँ। अब हमने दो राउट टेबल बनाने हैं, सॉरी, 2 राउट टेबल क्यों बनाने हैं, ये देखें। एक राउट टेबल हम इसके लिए बनाएंगे, उसमें हम ये सबनेट ऐड कर देंगे, और एक राउट टेबल हम प्राइवेट के लिए बनाएंगे और उसमें हम ये प्राइवेट सबनेट ऐड कर देंगे। ठीक है, तो पहले राउट्स बना लेते हैं। ये राउट टेबल पर क्लिक किया जी, राउट टेबल क्रिएट न्यू राउट टेबल, हम इसी को बना लेते हैं एक, और इसको मैं नेम दे देता हूँ। यहाँ पे भी आप नेम दे सकते हैं, इसको क्लिक करके, या इसके टैग्स में चले जाएं और यहाँ पे जाके नेम दे दें। ये पहला है, मैं इसको कह देता हूँ नेम पब्लिक, सेव। ठीक है, ये देखें, ये हमारा पहला राउट टेबल बन गया है, और इसके ऊपर आप क्लिक करें यहाँ पर, तो इसके अंदर राउट्स देखें। राउट्स अभी तक कौन से हैं, 10.0.0 मीन्स, बल्कि ठहर जाए 1 मिनट के लिए, VPC। अब एक और क्रिएट हम राउट टेबल करते हैं, और मैं कहता हूं कि प्राइवेट राउट टेबल। और किस VPC के अंदर बनाना है आपने, UITA VPC के अंदर आप राउट टेबल बना रहे हैं। ये देखें जी, पब्लिक, चलें इसको सिर्फ प्राइवेट कर देते हैं, प्राइवेट। पब्लिक का राउट टेबल देखें ये है, और प्राइवेट का राउट टेबल, दोनों का राउट इस वक्त राउट टेबल सेम है दोनों, यानी कि इंटरनेट पे नहीं जा सकते। ठीक है जी, तो इंटरनेट पे जाने के लिए मैंने आपको क्या बताया, इसको 0.0.0 एक राउट ऐड करना पड़ेगा, और उसको एक इंटरनेट गेटवे अटैच करना पड़ेगा। तो पहले हम क्या करते हैं जी, इंटरनेट गेटवे बना लेते हैं। इंटरनेट गेटवे बनाते हैं, और ये बाय डिफ़ॉल्ट एक बना हुआ है इस VPC के लिए। हम एक और इंटरनेट गेटवे बनाते हैं, और इसको मैं नाम देता हूँ UITA गेटवे। ये इंटरनेट गेटवे क्रिएट करने के बाद आपने सबसे पहला काम इसको अटैच करना होता है किसी VPC के साथ। तो हम इसको, जो हमने VPC बनाया है एक UITA VPC, उसके साथ मैं क्या करने लगा हूँ, अटैच कर दिया। ठीक है, हमारे इस VPC की जब भी ट्रैफिक इंटरनेट पे जाएगी तो वो किस गेटवे से जाएगी, अब UITA गेटवे। ये देखें जी, ये वाला मैंने गेटवे बनाया है, ये आपको नज़र आ रहा है, इंटरनेट गेटवे लिखा हुआ है। ये जो गेटवे है, ये मैंने अभी गेटवे क्रिएट किया है। इस पूरे VPC की ट्रैफिक कहाँ से आउट होगी, अब इस गेटवे में से आउट होगी। ठीक है, अब हम वापस आते हैं राउट टेबल में, और यहाँ पे आके हमने क्या करना है, पब्लिक में मैंने क्या करना है, एक राउट ऐड करना है, ऐड अनदर राउट। और कौन सा राउट ऐड करना है, 0.0.0.0/0, और ये किस पे जाए, ये देखें जी, UITA गेटवे शो हो गया है। अगर ये गेटवे ना बना हुआ होता तो यहाँ पे कुछ भी शो नहीं होना था। ये मैंने UITA गेटवे पे क्लिक किया और सेव कर दिया। अब देखें, ये पब्लिक गेटवे, ये पब्लिक है, पब्लिक राउट टेबल है। ये देखें, राउट टेबल पब्लिक, और पब्लिक के अंदर हमारे पास 0.0 पे अगर कोई ट्रैफिक जाएगी तो वो इस इंटरनेट गेटवे से जाएगी। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि पब्लिक के अंदर कौन सा सबनेट है, ये देखें, पब्लिक, ये हमने राउट टेबल क्रिएट कर दिया, ये पहला रूल क्रिएट हो गया, और ये दूसरा रूल भी हमने क्रिएट कर दिया। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि पब्लिक के अंदर ये सबनेट डला हुआ है या ये सबनेट डला हुआ है, तो वो सबनेट अभी हम खुद से ऐड करेंगे। ठीक है जी, देखें कैसे ऐड करेंगे। पब्लिक सेलेक्ट किया हुआ है, सबनेट एसोसिएशन में जाएंगे, आप एडिट करेंगे, और ये आपको 2 सबनेट्स शो हो रहे हैं, पब्लिक सबनेट, ठीक है, और प्राइवेट सबनेट। हम किसको अटैच करना चाह रहे हैं, पब्लिक सबनेट को इस राउट टेबल के अंदर ऐड करना चाह रहे हैं। सेव करें,
और ये देखें जी सेव सक्सेसफुली। अब आप देख सकते हैं पब्लिक सेलेक्ट किया और सबनेट एसोसिएशन, तो यहाँ पे आपको ये शो कर रहा है कौन सा सबनेट ऐड है इसमें, पब्लिक सबनेट, ठीक है, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले पब्लिक सबनेट क्रिएट किया था। अब हम इस पब्लिक सबनेट के अंदर जो भी EC2 इंस्टांस क्रिएट कर रहे होंगे उनके लिए ये दो राउट्स अवेलेबल होंगे। एक राउट लिए कि 10.0.0.0/16 लोकल में वो सर्च करे, और अगर उसने 0.0. इंटरनेट पे जाना है तो इस इंटरनेट गेटवे से आउट हो सकता है। अब हम प्राइवेट पे जाते हैं और प्राइवेट में देखते हैं इंटरनेट गेटवे अटैच नहीं है, इट्स मीन ये इंटरनेट पे इसकी ट्रैफिक नहीं जा सकती। अब लेकिन इसमें सबनेट कौन सा ऐड है तो वो देखते हैं। सबनेट एसोसिएशन में जाते हैं, ये देखें यू डू नॉट हैव एनी सबनेट एसोसिएशन ओवर हेयर, ठीक है, यहाँ पे अभी तक कोई सबनेट अटैच नहीं है, तो एडिट करें। और अब आपने कौन सा सबनेट इसमें रखना है, प्राइवेट सबनेट, ठीक है। प्राइवेट राउट टेबल के अंदर प्राइवेट सबनेट रखेंगे। अब हम प्राइवेट सबनेट के अंदर हमारी जितने भी EC2 इंस्टांसेस चल रहे होंगे, इस प्राइवेट सबनेट में कोई भी EC2 इंस्टांस चल रहा होगा तो उसके पास 0.0.0 का राउट नहीं है। जब 0.0.0 का राउट नहीं है तो वो उसकी ट्रैफिक इंटरनेट पे नहीं जा सकेगी, ना ही इंटरनेट से उसको कोई एक्सेस कर सकता है। तो ये देखें सबनेट ऐड हो गया, प्राइवेट सबनेट, दोबारा राउट में जाएं और राउट इसमें इंटरनेट गेटवे अटैच नहीं है, ठीक हो गया। आई होप कि भैया आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो अब आप ये नहीं कर सकते कि आप सबनेट में जाते हैं, ठीक है, आप एडिट करते हैं और यहाँ पे आप पब्लिक जो है वो भी ऐड कर लें। पब्लिक आप ऐड करना चाहिए, यहाँ पे ऐड हो जाएगा पब्लिक, लेकिन फिर पब्लिक आपका वहाँ से रिमूव हो जाएगा जो कि आपने यहाँ पे रिमूव ऐड किया हुआ है पब्लिक, ठीक है। हमने पब्लिक को अलग पब्लिक राउट टेबल में पब्लिक सबनेट ऐड किया हुआ है और प्राइवेट राउट टेबल में प्राइवेट सबनेट ऐड किया हुआ है। पब्लिक और पब्लिक में पब्लिक राउट टेबल में हमने क्या किया हुआ है, पब्लिक सबनेट ऐड कर दिया, ठीक है जी। तो ये था हमारा VPC, सबनेट्स, राउट टेबल्स और इंटरनेट गेटवे। अब हम क्या करते हैं, EC2 इंस्टांस में जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, EC2 इंस्टांस यहाँ पे आएंगे और इस अवेलेबिलिटी जोन में दो हम EC2 इंस्टांसेस क्रिएट करेंगे। एक EC2 इंस्टांस को पब्लिक सबनेट में क्रिएट करेंगे और एक प्राइवेट सबनेट में क्रिएट करेंगे, ठीक है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। लॉन्च इंस्टांस, एंड ये देखें जी सिलेक्ट कर लिया। और ये देखें मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताने लगा हूँ, कॉन्फ़िगर। ये देखें नेटवर्क ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में कहा था जी, इनको फिलहाल बाय डिफ़ॉल्ट लेने दें, हम कमिंग लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो ये देखें आज हम डिस्कस कर रहे हैं नेटवर्क। कौन सा नेटवर्क पहले हम बाय डिफ़ॉल्ट लेने देते थे, लेकिन अब उसे कह रहे हैं हम हमारे UIT VPC जो हमने क्रिएट किया, UIT है VPC, ठीक है, उसके अंदर किस सबनेट में आपने रखना है। ये जो EC2 इंस्टांस आप क्रिएट कर रहे हैं उसको प्राइवेट सबनेट में रखना है या पब्लिक में। ये देखें प्राइवेट में रखना है, प्राइवेट सबनेट में रखेंगे तो प्राइवेट का राउट टेबल वहाँ बना हुआ है। प्राइवेट राउट टेबल में 0.0 का इंटरनेट गेटवे अटैच नहीं है। अगर आप यहाँ पे पब्लिक सबनेट क्रिएट कर देंगे, और ये देखें पब्लिक सबनेट किस जोन में है, 2A में, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले क्रिएट किया पब्लिक सबनेट। तो हम कहते हैं पहला इंस्टांस हमारा पब्लिक सबनेट में हो जाए। जब पब्लिक सबनेट में होगा तो वो किस जोन में हो रहा होगा, 2A में, ठीक है। और ऑटो असाइन पब्लिक IP इनेबल करना चाहते हैं, ये कह रहा है यूज सबनेट सेटिंग। तो सबनेट सेटिंग में मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था, वहाँ पे मैंने ऑप्शन चेक किया था। ऑप्शन जब चेक करने क्या मतलब है कि इसको ऑटो असाइन पब्लिक IP ऑटोमेटिकली असाइन हो जाए। अगर यहाँ से वो ऑप्शन आपने अनचेक किया होता या इस ऑप्शन को आप डिसेबल कर दें तो उसको पब्लिक IP नहीं मिलेगा, और आपको फिर क्या करना पड़ेगा, खुद से इलास्टिक IP जनरेट करेंगे, एलोकेट करेंगे और फिर आप इस इंस्टांस को एसोसिएट करेंगे, ठीक है। वो मैंने आपको इलास्टिक IP वाले लेक्चर में बताया हुआ है कि किस तरह से करते हैं, किसी EC2 इंस्टांस को इलास्टिक IP किस तरह साइन करते हैं। मैं इसको फिलहाल इनेबल ही रहने देता हूँ। ये आपको समझ आ गई है भैया, सबनेट में किस सबनेट में बना रहा हूँ, पब्लिक सबनेट में अपना EC2 इंस्टांस क्रिएट कर रहा हूँ। ऐड स्टोरेज बाय डिफ़ॉल्ट जाने दें और टैगिंग चलें कर लेते हैं जी। और मैं कहता हूँ कि ये मेरा कौन सा है, पब्लिक EC2, ये मेरा पब्लिक EC2 है।
और लॉन्च इसमें न्यू लॉन्च कर लेते हैं जी। RDP 3389 पोर्ट ओपन करवा देते हैं और मैं चलें वो बाद में करेंगे, दिखाऊंगा मैं आपको। लॉन्च पे क्लिक करें और ये लॉन्च हो जाएगा। ठीक है जी, ये मैंने आपको चीज़ें बताई हुई हैं ऑलरेडी और मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा अभी। व्यू इंस्टांसेस पे जाएं और ये देखें पब्लिक EC2 हमने अभी क्रिएट किया है, इसको सिलेक्ट करें। यहाँ पर आपको ये देखें IPv4 पब्लिक IP मिल गया है। ठीक है, ये इसलिए मिला है क्योंकि वो ऑप्शन मैंने जो जब जब हमने सबनेट क्रिएट किया था वहाँ पे मैंने ऑप्शन चेक किया था। अगर वो आपने अनचेक रखा हुआ है तो अगर आपको यहाँ पे नहीं मिला हुआ तो वो देख लें, आपने वहाँ पे सबनेट के अंदर ऑटो असाइन पब्लिक IP आपका ऑप्शन अनचेक तो नहीं पड़ा हुआ। एक और इंस्टांस क्रिएट कर लेते हैं प्राइवेट सबनेट के लिए। कौन से नेटवर्क में रखना है जी? हमने अपने VPC में रखना है और किस में रखना है? एक और रखना चाह रहे हैं पब्लिक में या प्राइवेट? मैं कहता हूँ जी प्राइवेट सबनेट में रखो। ठीक है, और मैं इसको कहता हूँ यूज़ सबनेटिंग, चलो इनेबल ही रहने दो। ऐड स्टोरेज लॉन्च और ऐड टैग कर लेते हैं इसको नेम प्राइवेट EC2। ये मेरी प्राइवेट EC2 मशीन है और सिक्योरिटी ग्रुप RDP हम वही सिलेक्ट कर लेते हैं। लॉन्च अच्छा जी, ये दोनों अभी चल रही हैं, थोड़ा सा टाइम लेंगे इनिशियलाइजिंग, 2-3 मिनट लगेंगे इनको अप होने में। इसी तरह ये देखें प्राइवेट, ये 2 EC2 इंस्टांसेस हमारे पास आ गए, एक पब्लिक EC2 एक प्राइवेट EC2। पब्लिक जो है दोनों को प्राइवेट पे क्लिक करें, इसको भी देखें पब्लिक IP मिला हुआ है, लेकिन ये हमें फ्रॉम आउटसाइड एक्सेस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भैया? मैं बार बार रिपीट कर चुका हूँ क्योंकि हमने प्राइवेट EC2 हमने प्राइवेट सबनेट में क्रिएट किया और प्राइवेट सबनेट ये प्राइवेट सबनेट में क्रिएट किया और प्राइवेट सबनेट के लिए हमने एक राउट टेबल बनाया। उस राउट टेबल में हमने इस सबनेट को ऐड किया है और सबनेट ऐड करने के बाद जब हमने राउट्स डिफाइन किए तो उस राउट में हमने इंटरनेट गेटवे अटैच नहीं किया हुआ। जब इंटरनेट गेटवे अटैच नहीं किया हुआ, इस वजह से ये ना इंटरनेट से एक्सेसिबल होगा, ना इंटरनेट पर ट्रैफिक जा सकती है और ना ही इसके ऊपर इंटरनेट से कोई भी ट्रैफिक आ सकती है। चाहे हमने सिक्योरिटी के अंदर कोई भी रूल इसके ऊपर और ट्रैफिक चाहे हमने अलाउ करवाई हुई है, ठीक है, कोई भी नहीं आ सकती, ना जा सकती है। कम ऑन हरी अप भाई। दोबारा हम इतनी देर में VPC में चलते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अब सबनेट्स, ये हमारे 2 सबनेट्स चल रहे हैं, पब्लिक प्राइवेट सबनेट और पब्लिक सबनेट। ठीक है, एक हमने EC2 इंस्टांस जो है वो प्राइवेट सबनेट में क्रिएट किया है और एक हमने EC2 इंस्टांस पब्लिक सबनेट में क्रिएट किया है। और ये हमारे राउट टेबल्स हैं, 2 राउट टेबल हमने क्रिएट किए हैं, एक पब्लिक राउट टेबल और एक प्राइवेट राउट टेबल। पब्लिक राउट टेबल के अंदर जब राउट्स पे क्लिक करेंगे तो ये देखें इसमें एक इंटरनेट गेटवे अटैच हुआ है, जबकि प्राइवेट राउट टेबल के अंदर राउट पे क्लिक करेंगे तो इसमें गेटवे अटैच नहीं हुआ। ठीक है, और प्राइवेट में कौन से सबनेट्स अटैच हुए हैं तो वही आपको बता रहा है, प्राइवेट सबनेट अटैच हुए हैं। इसी तरह पब्लिक राउट टेबल में कौन से सबनेट ऐड किए हुए हैं, हमने पब्लिक सबनेट ऐड किया हुआ है। ठीक है जी, और ये हमने एक इंटरनेट गेटवे बनाया हुआ है और इस इंटरनेट गेटवे को हमने किसके साथ अटैच किया हुआ है? अपने UITA VPC के साथ। ठीक है, ये वो इंटरनेट गेटवे है जिसको हमने अटैच किया हुआ है अपने इस VPC के साथ। और ये जो आपको राउट नज़र आ रहा है प्राइवेट पे या पब्लिक पे राउट, ये वाला 10.0.0.16 या प्राइवेट में भी है ये 10.0.0.16। ठीक है, ये किस राउटर के ऊपर पड़े हुए हैं? ये जो राउटर है इस राउट के ऊपर ये दोनों राउट्स पड़े हुए हैं। ठीक है, और 0.0 वाला है वो भी इसके ऊपर ही पड़ा हुआ है। ठीक है, इसका एक अपना राउट टेबल क्रिएट किया हुआ है, इसका अपना राउट टेबल क्रिएट किया हुआ है।
तो चलते हैं EC2 पे, चेक करते हैं हमारी मशीन्स जो हैं वो अप हो गई हैं या नहीं हुई। और आई थिंक हमारी एक हो गई है। हाँ, हमारी जो पब्लिक EC2 इंस्टेंस है वो अप हो गया है। और एक सेकेंड, अच्छा ये हमारा पब्लिक है। पब्लिक जो है वो 2x2 चेक्स कंप्लीट हो गए हैं, रनिंग में है। ठीक है जी, पब्लिक को हम एक्सेस करके देखते हैं। अभी पब्लिक की IP क्या है, ये IP है। ठीक है, मैं इसको RDP करने लगा हूँ। और 18.221.169.127। ठीक है जी, ये हमारा पब्लिक है। ये पब्लिक EC2 इंस्टेंस है और ये इंटरनेट से एक्सेसिबल होना चाहिए। इंटरनेट से एक्सेसिबल तो हो गया, लेकिन मैं इसका पासवर्ड भी तो ले लूँ। कनेक्ट करें और गेट पासवर्ड, चूज़ फाइल और दिस ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है ये किस तरह से पासवर्ड वगैरह एक्सेस करते हैं हम। अच्छा, ये पासवर्ड मैंने यहाँ सेव कर लिया है। ठीक है जी, तो इसको क्लोज़ कर दें और यूज़र नेम दें। यूज़र नेम क्या होता है हमारे पास, एडमिनिस्ट्रेटर, एंड इट शुड बी एक्सेसिबल नाउ। और ये में एक्सेस हो गया। ठीक है जी, ठीक हो गया, ये हमें एक्सेसिबल हो गया है। ये देख सकते हैं आप 18.221.169.127। ठीक है, 169.127 ये पब्लिक EC2 इंस्टेंस था। तो ये तो हमें क्या हो गया है, पब्लिक से एक्सेस हो गया। अब हम चेक करते हैं क्या प्राइवेट EC2 इंस्टेंस, क्या हमें ये फ्रॉम इंटरनेट एक्सेस होता है या नहीं होता। तो दोबारा RDP करते हैं और ये देखें, ये प्राइवेट और प्राइवेट का IP क्या है, पब्लिक IP 13.59.87.156। अब क्या ये एक्सेसिबल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए जी। ठीक है, ये देखें जी, इनिशिएटिंग रिमोट सेशन अभी तक एक्सेसिबल नहीं हो रहा और ये होगा भी नहीं। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि प्राइवेट EC2 इंस्टेंस हमने कहाँ पे क्रिएट की है, प्राइवेट सबनेट में। और प्राइवेट सबनेट हमने कहाँ ऐड, प्राइवेट सबनेट के लिए हमने एक राउट टेबल क्रिएट किया हुआ है और उस राउट टेबल में हमने ये प्राइवेट सबनेट ऐड किया हुआ है और उसमें इंटरनेट गेटवे अटैच नहीं किया हुआ। तो ये देखें, ये एक्सेस नहीं हुआ। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस प्राइवेट सबनेट को एक्सेस करने का एक और तरीका, वही जो मैंने आपको बताया था। हमने क्या करना है, ये पब्लिक सबनेट है हमारा। ठीक है, इसको पब्लिक IP मिला हुआ है, इसको हमने एक्सेस किया हुआ है। अब इसको जो एक्सेस किया हुआ है हमने, हम इस सबनेट के अंदर बैठ के इस सबनेट के IPs को एक्सेस कर सकते हैं वाया दिस राउटर। ठीक है, तो हमें जो इसके अंदर हमने EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया उसका प्राइवेट IP तो पता है ना हमें, तो हम क्या करेंगे, इसमें बैठ के यहाँ से इसके प्राइवेट IP से इसको एक्सेस कर लेते हैं। ये देखें किस तरह करते हैं। ये प्राइवेट EC2 है, इसका प्राइवेट IP यहाँ पे आ रहा होगा। ये देखें, प्राइवेट IP क्या है, 10.0.2.164। तो हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, कम ऑन, स्टक हो गया। चल जाओ भाई, एक सेकंड होल्ड करें यार, मैं नेटवर्क चेंज कर लूँ ज़रा।
हाँ आई थिंक उस इंटरनेट पे ज़रा स्पीड स्लो थी मेरे ख्याल में। हाँ ये ठीक है, तो मैं ज़रा RDP कर लूँ अब। ठीक है जी, ये देखें मैं किस में बैठा हूँ, ये पब्लिक इंस्टांस है मेरा, ये आप देख सकते हैं। पब्लिक इंस्टांस के अंदर बैठ के, पब्लिक सबनेट के अंदर बैठ के मैं किसको एक्सेस करने लगा हूँ, अपना जो हमारा दूसरा प्राइवेट EC2 है जो कि हमें इंटरनेट से एक्सेस नहीं हो रहा, उसके प्राइवेट IP से एक्सेस करने लगा हूँ 10.02.164 10.02.164। ठीक है, तो यहाँ से ये हमें एक्सेस होना चाहिए और ये देखें एक्सेस हो गया। ठीक है, क्यों एक्सेस हुआ है, क्योंकि ये सबनेट दोनों जो हैं पब्लिक सबनेट, डायग्राम से आपको दिखाता हूँ, ये प्राइवेट सबनेट और पब्लिक सबनेट और प्राइवेट सबनेट आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं वाया दिस राउट। ठीक है, तो मैं इसका पासवर्ड पहले कर लूँ। ये हमारा प्राइवेट EC2 है, इसका पासवर्ड भी हम ले लें पहले। अच्छा जी, ये इसका पासवर्ड मैंने कॉपी कर लिया और अब हम जाते हैं, ये हम अपने पब्लिक EC2 इंस्टांस में गए। ठीक है, और यहाँ पे जाके ज़रा पासवर्ड टाइप करते हैं। पासवर्ड टाइप हो गया और यूज़र नेम इसका क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटर। ओके करें और ये देखें जी, ये देखें एक्सेस हो गया। ये देखें, आपको समझ आनी चाहिए। एक सेकंड, ये देखें हमने क्या किया हुआ है, पब्लिक EC2 को, जो हमारा पब्लिक इंस्टांस था उसको एक्सेस किया हुआ है, उसके अंदर बैठ के हमने अपना जो हमारा प्राइवेट सबनेट था, प्राइवेट सबनेट के अंदर हमने एक EC2 इंस्टांस क्रिएट किया था, उसको एक्सेस कर लिया हमने। ठीक है जी, तो इसको मैं डिटेल एक सेकंड में देखता हूँ क्या क्या डिटेल आ रही है, मैं शो करवाता हूँ आपको। ये देखें, अगर गौर से देखें तो ये देखें पब्लिक IP, आई थिंक ये थोड़ा सा भी सही नहीं हुआ, सही नहीं शो हो रहा। ये देखें आ गया, अब 10.0.2.164 को हमने एक्सेस किया हुआ है। ठीक है, और पब्लिक IP क्या है इसका, 87.156। मैं यहाँ से भी आपको दिखा देता हूँ, 87.156। ठीक है, प्राइवेट EC2 और 87.156। तो ये हमें इंटरनेट से एक्सेस नहीं हो रहा था, बल्कि हमने कहाँ से एक्सेस किया हुआ है, इसे प्राइवेट नेटवर्क से, जो है प्राइवेट अपने पब्लिक सबनेट में बैठ के इस प्राइवेट सबनेट को एक्सेस किया हुआ है। ठीक है भैया, T2.micro है, ये सारी आपको बता रहा है, ये हमारा इसका प्राइवेट है और मैं इसको बंद कर देता हूँ जी। ठीक है जी, तो ये था हमारा आज का लेक्चर और क्या दिखाना है आपको, तो मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। क्या किया है हमने, एक VPC क्रिएट किया है। VPC क्रिएट करने के बाद हमने 2 सबनेट्स बनाए हैं और 2 सबनेट्स को फिर हमने उनकी सबनेटिंग करके IPs असाइन की और 2 सबनेट्स को बनाने के बाद हमने 2 राउट टेबल बनाए हैं, एक राउट टेबल पब्लिक सबनेट के लिए और एक राउट टेबल प्राइवेट सबनेट के लिए। जो पब्लिक, फिर उसके बाद हमने एक इंटरनेट गेटवे बनाया है और उस इंटरनेट गेटवे को हमने क्या किया, ये इंटरनेट गेटवे बनाया और इसको बनाने के बाद हमने इस VPC के साथ अटैच कर दिया। अब हम ये जो पब्लिक सबनेट था इसके पब्लिक राउट टेबल में गए और वहाँ पे जाके हमने उसको इंटरनेट गेटवे दे दिया। और जो हमारा दूसरा राउट टेबल था जो कि जिसमें हमने ये प्राइवेट सबनेट ऐड किया था, उसके अंदर उसके राउट टेबल में हमने इंटरनेट गेटवे अटैच नहीं किया। जब उसमें इंटरनेट गेटवे अटैच नहीं किया तो ये क्या हो गया, प्राइवेट सबनेट कहलाएगा। ठीक है, इसलिए ना इसके ऊपर इंटरनेट से ट्रैफिक आ सकती है और ना ही जा सकती है। और इसके ऊपर हमने क्या किया, एक्सेस करना था। तो एक्सेस हमने कैसे किया, इस पब्लिक सबनेट को हमने एक्सेस किया और इस पब्लिक सबनेट को एक्सेस करने के बाद इसके अंदर बैठ के हमने वाया प्राइवेट IP
इसको हमने एक्सेस किया, इस EC2 इंस्टेंस को जो यहाँ पे पड़ा हुआ था। वो कैसे एक्सेस हो गया हमें, क्योंकि वो इंटरनली हम एक्सेस कर रहे थे, इंटरनली बैठ के, ठीक है। वो हम इंटरनेट से नहीं आए, वो हम इधर बैठे हुए थे और यहाँ से बैठ के इस राउट टेबल से होते हुए हम यहाँ हमने इसको कनेक्ट किया, क्योंकि ये जो पब्लिक सबनेट है इसके राउट में डला हुआ है 10.0.0.0/16 लोकल, ठीक है। और इसके अंदर जितने सबनेट्स बने हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं वाया दिस राउट, ठीक है जी। तो ये था हमारा लेक्चर। और मैं क्या बताना है आपको, दोबारा मैं आपको एक्सेस करवा के दिखा देता हूँ कि प्राइवेट, ये प्राइवेट है, प्राइवेट का पब्लिक IP ये है 13.59.87.156, ठीक है। ये एक्सेस नहीं होगा, ठीक है जी, नहीं होगा एक्सेस। और क्यों नहीं होगा, बहुत दफ़ा मैं बता चुका हूँ भैया, ठीक है जी। ये हो गई सारी टेस्टिंग हो गई आज के लेक्चर की। VPC से रिलेटेड हमने पढ़ लिया। VPC में हमने सबनेट्स क्रिएट किए और राउट टेबल क्रिएट किए, इंटरनेट गेटवेज क्रिएट किए, और उसके बाद फिर हमने खूब टेस्टिंग भी कर ली। कौन से हमारे EC2 इंस्टेंस हमने क्रिएट किए, पब्लिक में, पब्लिक सबनेट में क्रिएट किया, प्राइवेट सबनेट में क्रिएट किया। पब्लिक सबनेट वाले हमारे एक्सेसिबल हो गए फ्रॉम इंटरनेट, प्राइवेट सबनेट के अंदर जो EC2 इंस्टेंस क्रिएट किए वो हमें इंटरनेट से एक्सेस नहीं हुए। तो ये था जी आज का लेक्चर। प्रैक्टिस करिएगा खूब, जितनी प्रैक्टिस करेंगे इतनी आपको समझ आएगी, ठीक है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है जी। तो खुश रहें, दुआ में ज़रूर याद रखें, अपना ख्याल रखें, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। देखते हैं मैं किस बारे में रिकॉर्ड करता हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।